स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स की। मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें जो है वो डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मतलब कि जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैंने राइट साइड पे इस कार को धकेला, ठीक है, या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल को जब हम किक लगाते हैं, ठीक है, तो वो फुटबॉल इस तरह से मूव होता हुआ फर्ज करें एयर में है, ठीक है, एयर में है और इस तरह से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस फुटबॉल ने 3 डायमेंशंस के अलावा कुछ फासला तय किया हुआ है, ठीक है। अगर ये मेरा रीजन, मतलब मैं अपने रेफरेंस से देखना चाहता हूँ कि इसने कितना, मतलब जो है वो डिस्टेंस कवर किया हुआ, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब जो ये वाली एक्सिस है ये एक्स एक्सिस होगा जिसको मेरी तरफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ऐसे एक्स प्राइम कर लेते हैं। ये वाला जो राइट साइड पर है ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। और जो ये ऊपर की तरफ है हाइट है इसे हम कहेंगे जी एक्सिस, ठीक है। ये तीनों याद रहे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। अब इस पॉइंट तक अगर इस तक मैंने आना है फुटबॉल तक, तो मैं पहले एक्स एक्सिस के, इससे मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा। फर्स्ट करें वो इधर है, ठीक है। तो मैं, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ये चूंकि मैं इधर खड़ा हूँ, स्टार्ट है मेरा, मैं इससे मतलब जो है वो इस पॉइंट को, एम पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। और ये मेरा चूंकि एक्स वाई प्लेन के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर, मतलब ये सरफेस है मेरी, ठीक है। ये सारी एक सरफेस है जिसके ऊपर ये एंगल जो बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है, ठीक है। ये सारी सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड है। तो अब बात ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास ये तो ये 90 का एंगल बन रहा है, ये हमारा जी एक्सिस के लॉन्ग जेड डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने अगर एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये एक्स और ये मेरा वाई कहलाएगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक मैं ये जी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब हमारा ये पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है लाइन, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, एक ये है, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो ये इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। इस प्लेन के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलरली अपवर्ड मूव हो रही है ये, ठीक है। इस तरह से 90 का एंगल बनाते हुए मूव हो रही है ऊपर की तरफ। तो एक और ट्राइंगल हमारे पास बन रही है जिसमें कि ये वाली साइड जो है, ये जो है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर मैं जी कह रहा हूँ तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये, बल्कि इसको मैं कह देता हूँ हाइपोटेन्यूज ही, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, कुछ इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास पर हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। और ये अगर हमारा एंगल कुछ बन रहा है, ठीक है, मतलब ये रोटेशन है इस इस वाले आर्म की इस वाले आर्म से, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस के, एक्स वाई प्लेन से ये जी प्लेन में मूव हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव हुआ है। आप यूं देखें इसको, इस तरह से मूव हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ, यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है, ठीक है। इसके सामने ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी और ये वाली साइड जो ये हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये हम अगर इस एक्स वाई प्लेन हो हमारे पास तो ये हमारा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकाल लेते हैं, ये भी आपको मैंने समझाया था, ठीक है। इसको हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। अंडर, या इसको अगर मैं बेस का स्क्वायर जब मैं करूंगा, बेस का स्क्वायर करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये हमारा परपेंडिकुलर जो कि इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है इसके ऊपर फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाए तो हाइपोटेन्यूज किसके स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर साइड, बल्कि परपेंडिकुलर स्क्वायर साइड प्लस बेस स्क्वायर साइड, ठीक है, बेस स्क्वायर साइड। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है इसको मैं पी कह देता हूँ, ठीक है। ये पी ओ पी जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर, चूंकि ये पी पॉइंट का अगर आप ट्रिपल देखें तो एक्स वाई जी बनता है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट, इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स फासला तय किया, वाई एक्सिस का वाई और जी के लॉन्ग जी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ट्रिपल आ गया। और जो ओ पी वेक्टर है अगर इसकी मैग्नीट्यूड खाली देखी जाए तो वो हम अंडर रूट ले लें अगर, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास, एक तो ये हमें बात समझ में आती है कि ये हमारे पास जो वेक्टर है 3 डायमेंशन में उसकी मैग्नीट्यूड कैसे ली जा सकती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें पता चल गई है। अब
इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की पता चल गई। और अगर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, फर्ज करें ये एक यूनिट वेक्टर है जिसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग, चलें यूं मैं यूं बात कर लेता हूं कि ये यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग जिसने फासला तय किया हुआ है इस तरह और इस तरह से, ये 1 1 यूनिट किया हुआ है, इसलिए मैं यूनिट वेक्टर कहूंगा, ठीक है। इसे ओपी जो मेरा यूनिट वेक्टर है, और इसमें इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये मेरे पास 1 आनी चाहिए, 1 यूनिट आ जानी चाहिए। अभी इसको मैं 1 नहीं कह सकता, देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये तो √3 बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यूनिट वेक्टर जो भी होगा उसकी मैग्नीट्यूड, अगर चूंकि यहाँ पे तो 3 वेक्टर्स की बात हो रही है ना, अगर मैं खाली आई वेक्टर की बात करूं, जे की बात करूं और के की बात करूं, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, जे यूनिट वेक्टर होता है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर होता है। तो ये मेरे पास आई जे के कंपोनेंट्स इसके बनेंगे, ठीक है, जिनमें के आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और के वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, जो कि 1 होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो उसमें वो डिफरेंट बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो, बाकी 2 0 हो, ठीक है। तो जब मैं इस फार्मूला में लिखूंगा तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स 0 हो, वाई 1 हो और जी 0 हो, तब भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। फिर इसी तरीके से मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, और अगर एक्स और वाई दोनों 0 और जी 1 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। खैर हमें ओवरऑल ये बात पता चली कि 3 डायमेंशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे ली जा सकती है, उसका एक फार्मूला हमें पता चला है। फिर अगर एक जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर के जो स्टार्ट है, बंदा जहाँ पे खड़ा था ये अपने स्टार्ट पे खड़ा है, ठीक है। तो इसने, अगर मैं कहूँ कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट या एक्स कोऑर्डिनेट्स के लॉन्ग जो इसने डिस्टेंस तय किया हुआ है, इसका एक्स कंपोनेंट 0 है, ठीक है। इसी तरीके से स्पेस यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी, मुझे कुछ स्पेस चाहिए यहाँ पर, मैं इसलिए ये रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो वो क्या आएगा इसका, वो भी 0 आ जाएगा, ओरिजिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो जी कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ओरिजिन है, स्पेस में 3 डायमेंशनल जो सिस्टम होता है, 3 डायमेंशंस जिसमें होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो ट्रिपल बनता है, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट 0 0 हो तो वो ओरिजिन कहलाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्ट कहेंगे या ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। और वो ऑब्जर्वर का वो पॉइंट होता है जहां से वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमें बात पता जी स्टार्ट, तो जीरो वेक्टर जो हमारा है, ठीक है, जीरो वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0 आई का मतलब आई डायरेक्शन के लॉन्ग, जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसकी इसमें यूनिट, इसने 0 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। जे कंपोनेंट मतलब जे एक्सिस के लॉन्ग भी इसने 0 डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब इसका वाई कंपोनेंट भी 0 है और इसका के कंपोनेंट भी 0 होगा, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 वेक्टर है, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड भी 0 आएगी और इसे हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, 0 वेक्टर है। और ये ऑब्जर्वर का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप स्टार्ट कह सकते हैं, ओरिजिन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, ओरिजिन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये बात हमें पता चली। फिर अब एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारे रूल्स वैसे ही हैं जैसे कि हेड टू टेल रूल हम अडॉप्ट करते हुए वेक्टर एडिशन करते हैं, जो कि मैं आपसे इन्हीं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम इसके ऊपर थॉरोली फिजिकल एग्जांपल से समझेंगे इन चीज़ों को कि कैसे हम वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।